कि हजारों नदियों को देखा होगा, लेकिन पूरे विश्व की सबसे खूबसूरत नदी भारत के उत्तराखंड में हुआ करती थी, जिस नदी का नाम सरस्वती हुआ करता था। पौराणिक काल के समय में सरस्वती नदी को इतना सुंदर माना जाता था कि यह नदी सारी नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती थी। यहाँ तक कि इस नदी को माँ गंगा से भी श्रेष्ठ माना जाता था। यह नदी उत्तराखंड के माणा गांव से निकलती थी और भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों को टच करके अरब सागर में मिल जाती थी। पौराणिक काल में सरस्वती नदी के बारे में ये कहा जाता था कि जो भी इस नदी का पानी पीता था या इस नदी का स्पर्श कर लेता था तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि माँ सरस्वती ने खुद ही नदी का रूप धारण करके अपने को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। सरस्वती नदी की सुंदरता पौराणिक काल में इतनी प्रभावशाली थी कि तमाम देवी देवता, असुर, गंधर्व इसकी सुंदरता से खींचे चले आते थे। सरस्वती नदी का पानी इतना साफ हुआ करता था कि संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिबिंब इसमें साफ दिखाई देता था। लेकिन दोस्तों, पौराणिक काल में ऐसा भी क्या हुआ कि इतनी सुंदर नदी को श्राप लग गया और यह नदी हमेशा के लिए गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस नदी को महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश जी ने ऐसा श्राप दिया था कि यह नदी अपने उद्गम स्रोत से थोड़े ही आगे बहने के बाद अचानक गायब हो गई। किसी समय हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली सरस्वती नदी आज सिर्फ 2-3 किलोमीटर के बाद ही कहीं रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है, और उसके बाद यह नदी कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है, इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। हजारों साइंटिस्टों और इंजीनियर्स ने इस नदी का एंडिंग पॉइंट लगाने का अथक प्रयास किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई भी इसका सटीक एंडिंग पॉइंट पता नहीं लगा पाया है। सिर्फ लोग यह अनुमान लगाते हैं कि यह नदी अलकनंदा में मिल जाती है और वहीं से फिर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, क्या हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सरस्वती नदी भारत की एक मिस्टीरियस रिवर है? क्या इस नदी का कोई अंत भी है, या फिर सरस्वती नदी में कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसको हम आज तक पता नहीं लगा पा रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको स्वर्णगुण संपन्न माँ सरस्वती नदी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद आप सच में हैरान हो जाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप उत्तराखंड आकर इस नदी को देखे बिना नहीं रह पाएंगे। वैदिक काल में सरस्वती माँ की बड़ी महिमा थी। सारी सृष्टि को ज्ञान का प्रकाश चाहिए था, तब माँ सरस्वती ने अपने एक रूप को ग्लेशियर से निकाला था, और इस ग्लेशियर से निकले हुए नदी के पानी का सेवन करके ऋषि मुनि लोग वेदों की रचना करते थे। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सरस्वती नदी के अचानक विलुप्त हो जाने की 2 कहानियां पौराणिक काल में बताई गई है। लेकिन आखिरी दिनों के समय में स्वर्गारोहणी पर्वत जा रहे थे, तो पांचों पांडव सरस्वती नदी पार कर लेते हैं, लेकिन द्रौपदी सरस्वती नदी पार नहीं कर पाती है। तब पांचों पांडव सरस्वती माँ से रास्ता देने की मांग करते हैं, तो सरस्वती माता मना कर देती है। तब युधिष्ठिर रास्ता ना देने का कारण पूछते हैं, तो सरस्वती नदी कहती है कि जिस तरह से बहते हुए पानी और बहते हुए ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, तो मैं भी द्रौपदी को रास्ता देने के लिए रुक नहीं सकती। सरस्वती माता के ऐसे वचन भीम को अच्छे नहीं लगते हैं। तब वे जोर से सरस्वती नदी में अपनी गदा मार देते हैं और वहां एक विशाल चट्टान का स्तंभ रख देते हैं, ताकि द्रौपदी उसमें चलकर नदी क्रॉस कर सके। लेकिन जब भीम ने अपनी गदा आवेश में आकर सरस्वती नदी पर इतनी जोर से मारी थी कि कहा यह जाता है कि वहीं से सरस्वती नदी धरती में समा गई थी। यह बात थोड़ी सच भी लगती है, क्योंकि भीम का चट्टानी रूपी पत्थर बिल्कुल सरस्वती नदी के ऊपर है, और यहीं से सरस्वती नदी आगे नहीं दिखती है। दूसरी कहानी को सुनने से पहले आप सरस्वती नदी की आवाज़ सुन लीजिए। आपने सुन ली? चलिए अब आपको कहानी बताते हैं। दूसरी कहानी में यह कहा गया है कि जब व्यासपोथी में महर्षि वेदव्यास गणेश भगवान से महाभारत लिखवा रहे होते हैं, तो सरस्वती नदी इतनी तेज़ आवाज़ से बह रही होती है कि भगवान गणेश जी वेदव्यास के शब्दों को नहीं सुन पाते हैं। तब भगवान गणेश जी सरस्वती नदी से आग्रह करते हैं कि आवाज़ से मुझे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, क्या आप कुछ देर के लिए रुक सकते हैं?
ताकि मैं महाभारत लिख सकूं। इसमें भी सरस्वती नदी सेम वही आंसर देती है जो आंसर पहले उन्होंने पांडवों को दिया था। तब भगवान गणेश जी और महर्षि वेदव्यास जी गुस्से में आकर हमेशा के लिए सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दे देते हैं। इसी वजह से सरस्वती नदी माणा गांव के बाद नहीं दिखती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कहा यह जाता है कि सरस्वती नदी के सूखने का रीजन टेक्टोनिक प्लेटों का डिस्ट्रक्शन, बारिश का कम होना और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यह नदी आगे जाकर सूख गई। कुछ थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी जब उत्तराखंड से निकलकर पंजाब हरियाणा से होकर गुजरती थी तो वहाँ के लोगों ने इस नदी के बहाव में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करे थे, जिस वजह से नदी का बहाव अलग अलग हो जाने की वजह से यह नदी आधे रास्ते तक आते आते ही सूख गई। द लॉस्ट रिवर बुक में यह भी कहा गया है कि राजस्थान के कई इलाकों में 50 से 60 मीटर की खुदाई करी तो वहाँ लोगों को ताज़े पानी के स्रोत मिले हैं, जिसमें कहा यह गया है कि जो सरस्वती नदी इतनी खिलखिलाती हुई बहती थी वो आज ज़मीन के अंदर दब गई है और आज तक गुप्त रूप से बह रही है, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान में नदी का होना बिल्कुल असंभव है। लेकिन यह भी सच है कि सरस्वती नदी आज भी इस रेगिस्तान के अंदर से बह रही है। अब दोस्तों, आप चाहे पौराणिक काल की बातों को मानो या आज के वैज्ञानिक तथ्यों को मानो, लेकिन सरस्वती नदी की गुत्थी आज तक अनसुलझी है। मगर जिस प्रकार से हम रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों को मानते हैं तो हमें इस बात से इनकार भी नहीं करना चाहिए कि सरस्वती नदी को श्राप मिला था, जिस वजह से ये आधे से ही गायब हो गई। सरस्वती नदी का स्थान हमारे पौराणिक काल में काफ़ी महत्व रखता है। सरस्वती नदी इतनी सुंदर थी कि आज भी इस नदी को देखने मात्र से ही भाग्य खुल जाते हैं। मैं पतित पावनी हूँ, पाप नाशिनी हूँ, जगत उद्धारक भगवान विष्णु के चरणों में स्थित विष्णुपदी हूँ। मेरे स्पर्श मात्र से ही तुम पवित्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। सरस्वती नदी को देखने के लिए आपको उत्तराखंड के माणा गांव में आना पड़ेगा, जहां आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। जब आप सरस्वती नदी को देखेंगे तो इसका पानी आप अपनी बोतल में भरकर भी जरूर ले जाइए और अपने बच्चों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी पिलाइए, क्योंकि इसके पानी से ही सेवन करने से ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस नदी के पानी में इतने सारे पोषक तत्व हैं कि इसके पानी को सेवन करके आप काफ़ी रोगों को दूर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, गंगा जल की तरह ही सरस्वती नदी का जल भी कभी खराब नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि सरस्वती नदी की जानकारी सभी को पता चल सके। साथ ही